नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में जनसभा को संबोधित किया। आदिवासियों के विकास और सम्मान के लिए काम कर रही है भाजपा सरकार। इस बार मध्य प्रदेश में 3 दिवालियां मनना है, भाजपा को जिताना है। कमलनाथ जी हमसे पूछते हैं कि आदिवासियों के लिए क्या किया। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि आजादी के कई साल बाद स्वर्गीय अटल जी की सरकार ने जनजाति मंत्रालय बनाया, जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। मोदी जी ने 23 जनजातियों को सूची में जोड़ा। भाजपा सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती, टंट्या भील, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे जननायकों, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हुए उनके म्यूजियम बनाया और पहली बार एक आदिवासी परिवार की बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह के नाम से रखा गया। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति और पातालपानी स्टेशन का नाम जननायक टंट्या भील के नाम से रखा गया। कमलनाथ जी देश प्रदेश के आदिवासी जनता भाजपा को जानती है और यह भी जानती है कि आदिवासियों के विकास और जनजाति गौरव को बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। सभा को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया। सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के समक्ष कांग्रेस के छिंदवाड़ा जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सीताराम डहरिया और कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री विनय भारती के साथ 2000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि हम हर बार की तरह इस बार एक दिवाली नहीं मनाएंगे, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में 3 दिवाली मनाना है। पहली दिवाली तो दिवाली पर ही मनेंगी, दूसरी दिवाली तब मनेंगे जब आप प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाएंगे और तीसरी दिवाली 22 जनवरी 2024 को मनेंगी जब प्रधानमंत्री जी के हाथों भव्य राम मंदिर में रामलला की स्थापना होगी। कांग्रेस आजादी के बाद से राम जन्मभूमि के मामले को लटका भटका और अटका रही थी, लेकिन 2019 में आपने बहुत सी सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। अब 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की स्थापना होगी। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया, धारा 370 समाप्त की, ट्रिपल तलाक विरोधी कानून बनाया, आतंकियों पर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक की, चंद्रमा पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई, देश को नई पार्लियामेंट मिली, महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन वाला प्रावधान हुआ, पीएफआई जैसे दुर्दांत आतंकी संगठन को एक ही रात में प्रतिबंधित करके आतंकवाद की आशा को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में भारत का गौरव गान गूंज रहा है, भारत का परचम लहरा रहा है। बीते 9 साल में बहुत सी घटनाएं हुई हैं। श्री शाह ने कहा कि पहले आदिवासियों के लिए सिर्फ जल, जंगल और जमीन की बात होती थी, लेकिन अब इसके साथ ही सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास की बात होने लगी। उन्होंने कहा कि सोनिया जी, मनमोहन जी की सरकार सिर्फ 19,000 करोड़ आदिवासियों पर खर्च करती थी, लेकिन अब मोदी सरकार 1,38,000 करोड़ खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 90 एकलव्य विद्यालय थे, जो मोदी जी के 9 साल में 740 हो गए। केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए अलग से 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने छिंदवाड़ा जैसे जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाए हैं, ताकि खनिजों से मिल रहे राजस्व का हिस्सा जिले की परियोजनाओं पर खर्च किया जा सके। श्री शाह ने कहा कि छिंदवाड़ा आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ महादेवपुरी कोल माइंस की परमिशन हो चुकी है, 2 बाकी है। भाजपा की सरकार बनने के बाद वो काम भी हो जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के लोग परिवार के लिए राजनीति करते हैं, जबकि मोदी जी गरीब कल्याण के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए उन्होंने और शिवराज जी ने प्रदेश के 93 लाख किसानों के खाते में 21,000 करोड़ की राशि दी। 3.70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला। 80 लाख परिवारों को शौचालय बनाए गए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी, अगर कांग्रेस ने अपने 50 सालों के शासन में इसका 10% काम भी किया होता तो आप बताइए, हमारे युवा मोर्चा कार्यकर्ता भी इस विषय पर
आपसे बहस कर सकते हैं। श्री शाह ने कहा कि जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, उसे भाजपा के डबल इंजन सरकार ने ब्यूटीफुल और विकसित राज्य बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ रुपए दिए हैं और 12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के साथ मध्य प्रदेश भी विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आपका आशीर्वाद ही है उसे विकसित राज्य बनाया जाएगा, विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। आप इसके लिए आशीर्वाद दें, हम सारे बचे हुए काम पूरे कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री चौधरी चंद्रभान सिंह, छिंदवाड़ा विधानसभा के पार्टी प्रत्याशी व जिलाध्यक्ष श्री विवेक बंटी साहू, परासिया विधानसभा की प्रत्याशी श्रीमती ज्योति डहरिया, पाढुरना प्रत्याशी श्री प्रकाश उइके, जुन्नारदेव प्रत्याशी श्री नत्थन शाह, चौरई प्रत्याशी श्री लखन वर्मा, सौसर प्रत्याशी श्री नाना भाऊ मोहोड़ सहित जिले के पार्टी पदाधिकारी प्रतिनिधि मंचासीन थे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थी की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के उपस्थित सभी प्रत्याशी, परासिया से बहन ज्योति डहरिया जी, ज्योति जी आगे आइए, ताली बजाओ भाई ज्योति जी के लिए सभी। जुन्नारदेव से श्री नत्थन शाह जी, नत्थन जी आगे आइए भाई। नत्थन जी को बहुमत से जिताना है, जिताओगे ना? अमरवाड़ा से बहन मोनिका जी नहीं आ पाई है। चौरई से लखन वर्मा जी आगे आओ, लखन जी। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, इस बार बंटी पक्का एमएलए बनने जा रहा है, मेरी बात याद रखना। पढूणा से प्रकाश उइके जी और नाना भाऊ मोहड़े जी, नाना भाऊ आगे आओ। हमारे सारे प्रत्याशियों को मोदी जी का समर्थन करने के लिए एमएलए बनकर आपको यहां से भेजना है। भेजेंगे क्या? जोर से बोले, भेजेंगे। एक दिवाली होती है, एक होती है ना? जरा जोर से बोलो, कितनी दिवाली होती है भाई? इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री राम लल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला है। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलल्ला की स्थापना भी होने वाली है। भाई और बहनों, राहुल बाबा, मैं जब भाजपा का अध्यक्ष था, हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 को हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान भेजना हो, चाहे नई पार्लियामेंट बनानी हो, और चाहे
माताओं को 1/3 रिजर्वेशन देना हो, मोदी जी ने देश को गौरव को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।